अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए हमको उदाहरण प्राप्त होता है। घटना हम सुनते हैं गौतम ऋषि की। यूं तो मेरे भाई बहनों गौतम ऋषि का नाम था दीर्घतमा ऋषि। दीर्घ मतलब बहुत अधिक और तम मतलब अंधकार। गौतम ऋषि पूर्व समय में अंधे थे, उनकी तो आंखें नहीं थी, बस निशान थे। तो श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा था मेरे भाई बहनों। श्राद्ध पक्ष में वो किसी सामग्री की रखवाली कर रहे थे। श्राद्ध पक्ष में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उसकी रखवाली कर रहे थे। तो नंदी बाबा आकर के उस सामग्री को जिमने लग गए। तब मेरे भाई बहनों गौतम ऋषि ने थोड़ा सा आगे पीछे किया उस सामग्री को। तब गौतम ऋषि को नंदी बाबा ने हम्बराव किया, और गौतम ऋषि ने फिर नंदी बाबा को वो सामग्री जिमने दी। फिर मेरे भाई बहनों नंदी बाबा बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी जिह्वा से गौतम ऋषि के जो निशान बने हुए थे आंख के वहां पर चाटा। और फिर मेरे भाई बहनों गौतम ऋषि के आंखों की रोशनी लौट करके आई और नंदी बाबा ने जीवन का अंधकार मिटाया, इसलिए नाम गौतम पड़ गया। ऐसे गौतम ऋषि के जीवन का प्रसंग है। एक बार मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी के यहाँ पर देवराजेंद्र गए थे। तो परंपरा है कि घर में कोई अतिथि आते तो छोटे छोटे बच्चों को सामने जाना पड़ता है, सामने से वो प्रणाम करने के लिए जाते हैं, कोई जलपान लेकर के जाते हैं। तो देवराज इंद्र का सम्मान करने के लिए अहिल्या माता गई थी आगे। तो अहिल्या माता को देख करके देवराज इंद्र को लगा कि काश मेरी पत्नी बन जाए। तो देवराज इंद्र ने ये बात ब्रह्मा जी के सामने रखी कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूं। तब मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी ने अपनी बिटिया से पूछा कि बेटा आपके लिए रिश्ता आया है, आप क्या चाहते हो? बेटी को भी तो पूछना जरूरी है ना। तब मेरे भाई बहनों माता अहिल्या ने कहा कि पिताजी मैंने वैभव तो आपके घर पर बहुत देख लिया, धन आपके यहाँ बहुत है, लेकिन मैं किसी ज्ञानवान से विवाह करना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ज्ञानवान का पता कैसे चलाए। रूपवान का पता तो शक्ल देख करके चल जाता है कि ये तो बहुत सुंदर है। मेरे भाई बहनों धनवान का पता उसका बैंक बैलेंस निकाल दो, बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि कितना माल पड़ा है। लेकिन ज्ञानवान का पता कैसे चले? तो ब्रह्मा जी ने मेरे भाई बहनों एक प्रतियोगिता रखी कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसको ही मेरी बेटी के साथ विवाह करवाया जाएगा, उसका ही विवाह अहिल्या के साथ होगा। सभी देवताओं को अपने अपने वाहन के साथ आमंत्रित किया गया, तिथि मुहूर्त तय किया गया। कोई घोड़ा लेके आया, कोई हाथी लेके आया, कोई ऊंट लेके आया, लेकिन गौतम ऋषि तो ऐसे ही आ गए। सब निकल गए। अब गौतम ऋषि मेरे भाई बहनों एक गौशाला में गए, वहां गाय माता ब्याह रही थी। गौतम ऋषि ने ब्याहती हुई गाय माता जी के साथ परिक्रमा कर ली और गौतम ऋषि निश्चिंत हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा गौतम ऋषि से आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है क्या? कहा आपकी बिटिया भी मुझे पसंद है और आप विवाह की तैयारियां करो। कहा कैसे? कहा प्रभु आपने ही तो महापुरुषों को बुद्धि देकर के वेदों में लिखवाया है कि ब्याहती हुई गाय माता की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। फिर मेरे भाई बहनों ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि की बुद्धि चातुर्य को देखते हुए, गौ माता के प्रति स्नेह भाव को देखते हुए अपनी छोरी का, अपनी बेटी का, अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवाने का तय किया गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई, शादी हुई। शादी में मेरे भाई बहनों ससुर अपने जमाई को कुछ ना कुछ देता है, ये परंपरा है। मारवाड़ में भी है क्या? क्या क्या देता है ससुर अपने जमाई को? आप लोगों को क्या मिला था? समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। पुराने जमाने में मेरे भाई बहन सोना देते थे, फिर कुछ कुछ ससुर जी गड्डियां भी पकड़ाते नोटों की। आजकल के ससुर जी आईफोन पकड़ाते होंगे।
लेकिन जब बारी गौतम ऋषि की आई, गौतम ऋषि को ना आईफोन चाहिए था, ना नोटों का बंडल चाहिए था, ना सोनों की अंगूठी चाहिए थी, ना सोने का ब्रासलेट चाहिए था। गौतम ऋषि ने मेरे भाई बहनों कहा कि प्रभु आप अब आने वाले समय में ऐसा सिद्धांत बना के दे कि अगर आने वाले समय में कोई भी कुंवारा लड़का आसन प्रसव व्रत उभय मुखी सप्तद्वीपी पृथ्वी के समान गाय माता जी की 9 परिक्रमा कर ले, मतलब जिसका आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर हो, ऐसी गाय माता की जो 9 परिक्रमा करेगा उसे सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा उत्तम कुल में जन्मी हुई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होगी। समझ में आ गई बात? पुराने जमाने में मेरे भाई बहनों कितनी अच्छी अच्छी पत्नियां होती थी, डोली में बैठ के आती, अर्थी पे ही लेट करके जाती थी। आजकल तो मेरे भाई बहनों समस्याएं बड़ी तगड़ी हो गई। पहले तो छोरिया है कहा, छोरी नहीं है इसलिए लानी पड़ती छत्तीसगढ़ से, नागपुर से 10 लाख रुपए दे करके लाते हैं मेरे भाई बहनों। 10 लाख वाली 10 दिन भी नहीं रुकती, 11वें दिन ही झूठा झूठा मारपीट का केस ठोक करके वहां से 20 तोला सोना, 15 किलो चांदी और 5 लाख रुपए कैश लेके भाग जाती है। समझ में आई बात? पुराने जमाने में कितनी अच्छी पत्नियां थी। देखो पुराने जमाने में ऐसा कोई नाटक ही नहीं था, तलाक कान कुसीबा। अरे इसी का प्रमाण मेरे भाई बहन हम आपको दे सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 3 धर्म के लोग रहते, हिंदू मुसलमान ईसाई। मुसलमानों में शादी टूटती तो क्या बोलते उसको, क्या बोलते? तलाक। ईसाइयों में शादी टूटती उसको क्या बोलते हैं? डिवोर्स। और हिंदुओं में शादी टूटती उसे क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, कोई शब्द ही नहीं है। आजकल अदालत भी मेरे भाई बहनों 2 शब्दों को जोड़ करके अपना काम चला रही है, विवाह संबंध विच्छेद, लेकिन कोई शब्द ही नहीं है। क्या हमारी हिंदी भाषा इतनी दरिद्र है मेरे भाई बहनों कि उसके पास कोई शब्द ना हो? सबसे संपन्न है हिंदी भाषा। अंग्रेजी में चाचा, ताऊ, मामा ये सब अंकल होते हैं, हमारे तो सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी शब्द नहीं है। शब्द क्यों नहीं? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती मेरे भाई बहनों। जब तक प्यास लगे नहीं तब तक कोई कुआं खोदे ही नहीं, तो पहले जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पुराने जमाने में जब गाय माताएं घरों में थी और गाय माता रात को अगर ब्याने वाली भी होती तो बुढ़े लोग, दादा लोग अपने पोतों को कहते कि भाई ध्यान रखजे। वो बच्चा रात भर वही रुकता था और गाय माता ब्याती तो दौड़ भाग करता, इतने में 9 परिक्रमाएं पूरी हो जाती थी। आज सबसे पहली बात मेरे भाई बहनों, घर में गैया मैया है कहाँ? गैया घर में है तो भैया ब्याते वक्त पास में जाएंगे नहीं, और चले भी गए तो फोटो खींच करके यूट्यूब पर चढ़ा देंगे या तो व्हाट्सएप पर चढ़ा देंगे या फेसबुक पर चढ़ा देंगे। तो बोलो अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी? तो अगर आप चाहते हो कि आपके छोरों को अच्छी पत्नियां मिले तो कोई बात नहीं मेरे भाई बहन, इनको 1.25 महीने के लिए गौशाला में एडमिशन दिलवा दो। मतलब वो 1.25 महीने तक गौशाला में ही रहे। गाय माता का ज्यादा कुछ काम तो करना है नहीं, गौशाला वाले तो खाना तो खिला ही देंगे। वही गोबर उठाए, वही गौमूत्र पिए, वही पर चारा डाल दे गाय माता को, और जब गाय माता ब्याह फट से झट से दौड़ करके जाए 9 परिक्रमा कर ले। और ब्याती भी गाय माता की 9 परिक्रमा कर लेंगे तो मेरे भाई बहनों जिंदगी भर कोर्ट कचहरी की परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी दवाई के लिए अस्पताल में एडमिशन ले सकते हो, अच्छे पढ़ाई के लिए हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो, तो अच्छी लुगाई के लिए गौशाला में एडमिशन ले रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? तो लिस्ट बनाओ भैया लोग, आपके गांव में भी बहुत सारे कुंवारे लड़के घूम रहे होंगे, 25-30 तो होंगे ही होंगे। ज्यादा है? ज्यादा है? बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वालों को छुट्टी दे देंगे, गौशाला तो है ही मोकलसर में वैसे भी। देखो भाई, अगर जिंदगी की सेटिंग बिठानी तो थोड़ी बहुत पहले कुछ सेटिंग तो जमानी ही पड़ेगी। तो ये तो हो गई भाई सगाई की बात। अब सगाई के बाद बारी आएगी मेरे भाई बहनों शादी की।
सगाई के बाद कौन सी पढ़ाई होती है? आजकल कौन ही होवे दादी जी पढ़ाई, आजकल तो शादी होती है, सगाई के बाद होती है शादी। अब शादी में भी गाय माता की जरूरत पड़ती है। अब हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके घर में मलमास खत्म होने के बाद बैंड बाजे बजने वाले हो, मुहूर्त हो, शादियां होने वाली हो घर में,